गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, यशिका बस में चढ़ गई, यशिका बस में चढ़ रही है, यशिका बस में चढ़ेगी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही हैं। चढ़ गई क्रिया संपन्न हो चुकी है, चढ़ रही है क्रिया वर्तमान समय में हो रही है तथा चढ़ेगी क्रिया आने वाले समय में होगी। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बच्चों, आइए देखते हैं काल का पहला भेद, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, चित्रा ने खाना खाया। यहाँ पर बच्चों खाया जो है वो क्रिया बीते हुए समय में होने का बोध करा रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? भूतकाल की क्रिया है। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है आसन भूतकाल, चौथा है संदिग्ध भूतकाल, पांचवा है पूर्ण भूतकाल और छठा है बच्चों हेतुमद भूतकाल। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले सामान्य भूतकाल। बच्चों, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। उदाहरण देखिए बच्चों, राजा ने आदेश दिया। यहाँ पर बच्चों जो आदेश दिया है वो क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है, इसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद देखिए बच्चों, अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। बच्चों, क्रिया कब शुरू हुई? भूतकाल में शुरू हुई परंतु अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी सुना रही थी। इसे हम कौन सा काल कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, तीसरा भेद देखिए, आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, दादाजी सैर करके आ गए हैं। बच्चों, क्रिया क्या हुई है? अभी अभी संपन्न हुई है, इसे हम क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। इसका चौथा भेद देखिए बच्चों, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी। बच्चों, भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। बच्चों, पांचवा भेद देखिए, पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। क्रिया जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, पहले ही ये पूर्ण हो चुकी है, इसलिए क्या कहलाएगी? पूर्ण भूतकाल। बच्चों, छठा भेद देखिए, हेतुमद भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि विभोर समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न
छूटती। कहने का अभिप्राय है क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, परंतु वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इसे हेतुमत भूतकाल कहेंगे। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल में चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, उदाहरण देखिए, राधा बर्तन धो रही है। बच्चों, क्रिया कौन से समय में हो रही है? वर्तमान यानी चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया जो है उसके उस समय में, जो समय चल रहा है उस समय में होने का बोध करा रही है। क्या बोध करा रही है? कि राधा बर्तन धो रही है। ये वर्तमान समय है। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? सबसे पहला है बच्चों सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं। बच्चों, ये इसका उदाहरण था। क्रिया जो है वो सामान्य वर्तमान काल में घटित हो रही है। कौन से काल में घटित हो रही है? वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया घटित हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। बच्चों, दूसरा भेद देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, शेर जंगल में शिकार कर रहा है। यानी बच्चों क्रिया अभी चल रही है, वह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अगला देखिए बच्चों, तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, उदाहरण देखिए, उर्वशी मंच पर नृत्य करती होगी। यानी वर्तमान काल में घटित होने में क्रिया के बारे में संदेह हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, हमने वर्तमान काल के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं भविष्यत काल, काल के तीसरे भेद के बारे में। भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, उदाहरण देखिए, राम एक मधुर गीत सुनाएगा। बच्चों, यहाँ पर जो है क्रिया आने वाले समय में होने का बोध करवा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल। बच्चों, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल। बच्चों, सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मिताली चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी। बच्चों, इसमें जो क्रिया है वो भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल। बच्चों, इसका दूसरा भेद देखिए संभाव्य भविष्यत काल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद हम दार्जिलिंग घूमने जाएं। बच्चों, जो क्रिया है उसकी भविष्य में होने की संभावना का पता चल रहा है कि वो शायद दार्जिलिंग घूमने
जाएं, तो ये क्या कहलाएगी? संभाव्य भविष्यत काल। बच्चों, हमने काल के बारे में जाना और समझा। आइए इसके बारे में हम एक दो महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती, हैं, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है बच्चों। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाने के बाद होगा, होंगी, होऊंगा आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि लगाया जाता है। बच्चों, संभाव्य भविष्यत काल में क्रिया के बाद एंगा, एंगी, एंगे, ऊंगी आदि लगाया जाता है। बच्चों, आपने जाना काल के बारे में। धन्यवाद।